अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल समद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ADHD की ट्रीटमेंट और उसकी कॉज के बारे में कि ADHD क्यों होता है, एक्टिविटी डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बीमारी जिसके अंदर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो जिसको हम कहते हैं शरारती हो जाता है और मस्तियाँ करता है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, कोई बात कर रहा है तो उसके बीच में जो है फ़ौरन वो बोलना शुरू कर देता है। इसके अलावा बैठा एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, बार बार खड़ा हो रहा है, कभी इससे मस्ती कर रहा है, कभी फलां से मस्ती कर रहा है और जो है किसी भी काम में उसका ध्यान ही नहीं है, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं है, चीज़ों को रखकर भूल जाता है। तो ये इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो इसकी वजह क्या, ये होता है क्यों है? सबसे पहले तो इसकी वजह है जेनेटिक्स, कि अगर किसी के पेरेंट्स में अगर ADHD है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से जो हमारे पास ये बच्चों में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है और ये जो है जेनेटिकली भी जो है पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इसकी एक अहम कॉज है वो है वाइटामिन की डिफिशिएंसी, जिसमें हमारे पास जो है मेन विटामिन B कॉम्प्लेक्स आता है। सबसे ज़्यादा जो ये अक्सर ये पाई जाती है बीमारी, जिसकी वजह जो है विटामिन की डिफिशिएंसी है। प्रॉपर डाइट का ना मिलना, उस अच्छी डाइट का ना मिलना जिसको उस बच्चे को जिसकी ज़रूरत है, जिसमें विटामिन B6 जो हमारे पास है, जो कि मेन वजह है ADHD की विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह। तो विटामिन B6 की डिफिशिएंसी जिनमें होती है, इसके साथ साथ विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, उसकी वजह से जो है ADHD होता है। और विटामिन B1 की डिफिशिएंसी की वजह से विटामिन B9, क्योंकि विटामिन B9 जो है हमारे पास है वो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाता है, सेरोटोनिन। ये एक केमिकल होता है ब्रेन के अंदर जो कि हमें एहसास दिलाता है, खुशी का एहसास दिलाता है और किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेशन करनी हो तो वो कंसंट्रेशन जो है हमें करवाता है। तो इन विटामिन्स की डिफिशिएंसी की वजह से जो है बहुत एक बड़ी वजह जो है ये बनती है, जिसकी वजह से जो है ADHD एक्टिविटी डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है होती है। और बच्चे जो उनको कहा जाता है कि इनमें कोई मोटर लगी हुई है और ये तो थकते ही नहीं है, मस्तियाँ करे जा रहे हैं। तो इन विटामिन्स की डिफिशिएंसी की वजह से, जो कि प्रॉपर डाइट के ना मिलने की वजह से जो होती है, और इसकी वजह से हमें ये बीमारी कॉज होती है। इसके साथ विटामिन D की डिफिशिएंसी की वजह से भी जो है उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इससे भी ये बीमारी जो है बढ़ती जाती है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो आते हैं फिर B कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों के जो ड्रॉप्स आते हैं, सिरप वगैरह आते हैं, वैडलिन के नाम से आता है, तो वो उनको जो है दें। और उसके साथ डाइट अच्छी हो, डाइट में हमारे पास फिश हो, ओमेगा 3 है, और उसके साथ जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास B कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है मैक्सिमम। इसके साथ साथ जितने भी वेजिटेबल्स है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उनमें भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है होता है। इसके अलावा मिल्क है, एग है। तो इन चीज़ों की जो है डाइट जो है बच्चे को दी जाए, ताकि वो ऐसा ऐसा जो है उसकी विटामिन्स की जो डिफिशिएंसी है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो बच्चा जो है प्रॉपरली जो है नॉर्मलाइज हो जाए, नॉर्मल हो जाए। उसके बाद अगर डाइट की वजह से भी अगर नहीं होती तो हम किसी डॉक्टर से उसको कंसल्ट करें। उससे कुछ मेडिकेशंस वगैरह आती है, काउंसलिंग होती है, इसके अलावा कुछ साइकोथेरेपी होती है, जिससे जो है ऐसा ऐसा ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद एक और वजह है, जैसे मिसाल के तौर पर विटामिन्स की डिफिशिएंसी है, किसी भी वजह से बच्चे को जो ADHD के सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो इतने सीवियर नहीं है, इतने बहुत ज़्यादा जो सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसमें एक हमारा रोल होता है स्कूल में, घर में, कि हम बच्चे को बार बार टोकेंगे, डांटेंगे। अब स्कूल में बच्चा मस्ती कर रहा है या बच्चा ज़्यादा बातें करता है तो टीचर्स को आगे लाके बैठा देंगी, बार बार उसी बच्चे को टॉट किया जाएगा, डांटा जाएगा। तो वो जो है ये समझेगा मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, सब मुझे बुरा समझते हैं या शायद मैं बहुत बुरा हूँ, और उसके अंदर एनजाइटी जो है शुरू हो जाएगी। और एनजाइटी में जाना शुरू, उसको खौफ होना जो है शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है उसकी ADHD और जो है सीवियरिटी में जाती रहेगी और मज़ीद बढ़ती रहेगी, उसके सिम्टम्स और इंक्रीज होंगे, वो इतने डोमिनेंटली हो जाएंगे कि फिर वो काउंसलिंग से भी उनको दूर करना मुश्किल है। फिर उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन होती है, ट्रीटमेंट होती है। तो इस चीज़ में हम जो भी छोटे बच्चे हैं या किसी अडल्ट को भी है, अडल्ट में भी, क्योंकि 16 to 20% जो है अडल्ट में भी होता है, तो उसको उसकी काउंसलिंग करें, उसको समझाया जाए और उसको जो है पहले उसकी बीमारी को खुद समझे कि हाँ ये आया है कि एक बीमारी है और इसकी जो हमने ट्रीटमेंट करनी है। तो इस तरीके से जो है ये इसके कॉसेस है। इन चीज़ों की वजह से मैंने आपको बताया विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से, इसके अलावा जेनेटिक्स होता है,
और उसके अलावा कोई अडल्ट के अंदर या किसी बच्चे के अंदर भी जो ब्रेन इंजरी हो जाए, अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट वगैरह लग जाए, उसकी वजह से भी ADHD जो है मेंटल इलनेस हो सकती है, किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मेन जो इसमें सबसे बड़ी जो एक वजह है वाइटामिन्स की डिफिशियंसी और इसके अलावा एंजाइटी, जिसमें अगर किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी बच्चे में बहुत कम सिम्टम्स है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स है, अगर मस्ती कर रहा है तो उसको हम जो है डांट के और सख्ती करके और उसको मार के जो है मज़ीद उसको एंजियस कर देते हैं, एंजाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके सिम्टम्स और इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।